जी शिखर जी पर एक घटनाक्रम में दो बड़ी बातें हुई। एक तो उसे मरान गुरु घोषित करने की कोशिश की गई और दूसरा वहां कुछ जानवरों की बलि दी गई। पूरा समाज आक्रोशित है। दिगंबर जैन महासमिति जो 67,000 सदस्यों की अखिल भारतीय संस्था है, उसने भी कुछ तत्काल स्टेप लिए। महाराज जी, 30 तारीख को नई दिल्ली में दिगंबर जैन समाज की 5 अखिल भारतीय पुरातन संस्थाएं हैं। दिगंबर जैन महासमिति, महासभा, परिषद, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और शास्त्रीय परिषद के अध्यक्षों की एक मीटिंग आहूत की जा रही है, जिसमें इस समस्या पर चर्चा की जाएगी। महाराज, स्थिति यह है कि यह एक तात्कालिक समस्या है। इसके साथ ही जैन तीर्थों पर दीर्घकालिक समस्याएं भी उभरती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं। तीर्थों का संरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और हमारे पास समस्या से निपटने के लिए कोई कारगर नीति या स्पष्ट नीति नहीं है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि 30 तारीख को होने वाली मीटिंग के लिए कृपया जैन तीर्थों के संरक्षण के संबंध में क्या निर्णय लिए जा सकते हैं एवं किस तरह हम अपनी बात प्रभावी ढंग से केंद्र, राज्य शासन एवं प्रशासन के सामने रख सकते हैं। भविष्य के लिए एवं तात्कालिक क्या योजनाएं हो सकती है, इस विषय पर आपके दीर्घ मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिसे मैं अखिल भारतीय संस्थाओं की इस मीटिंग में भी रखना चाहूंगा। आप दिगंबर जैन समाज के प्रखर विचारक एवं संवेदनशील व्यक्ति हैं, अतः आपका सुविचारी दृष्टिकोण मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्ते। देखिए, समेत शिखर के संदर्भ में जो बात आपने अभी उल्लेखित की है वो बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण। समेत शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ स्थल है और उसकी पवित्रता जगत प्रसिद्ध है। केंद्र सरकार ने भी विगत दिनों अपने नोटिफिकेशन के द्वारा उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात सुनिश्चित की। आज तक वहां कभी इस तरह का कोई कृत्य नहीं हुआ। वहां की आदिवासी समाज भी इस तरह का कृत्य कभी अपने पूजा स्थल पर नहीं करती, क्योंकि वो प्रकृति के पूजक है, प्रकृति के पुजारी। ये अवांछित गतिविधि कैसे हुई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यदि ऐसी गतिविधियां हुई है तो ये कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। समाज को ऐसी बातों की कड़ी निंदा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कतई ना हो। ये क्यों कर हुआ? शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैन समाज थोड़ी सी समाज और सबके साथ सौहार्द बना करके चलती। वहाँ के आदिवासी समाज के साथ जैनों का सदैव सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है और आदिवासियों ने जैनियों का हमेशा साथ दिया है। इस तरह की घटनाओं से दो समाजों के बीच आपस में तनाव और वैमनस्य बढ़ने की भी स्थिति बनती। ये क्यों हुआ, इसकी पड़ताल करनी चाहिए और घटना की वास्तविकता की तह में जाकर इसकी जड़ मिटानी चाहिए। आपने तीर्थों के संरक्षण संवर्धन की बात की और जहां तक इस मुद्दे की बात है, मेरा एक सुझाव है पूरी समाज को कि ये सारे मुद्दे बहुत गंभीर और संवेदनशील हैं। इनका समाधान उचित मंच पर होगा, सोशल मीडिया पर नहीं। सार्वजनिक रूप से इनकी चर्चा करने का परिणाम हमने सदैव उल्टा पाया है। समेत शिखर में तो जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, ये आज की नहीं, उसके आगे पीछे की, उसके पीछे मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा जिम्मेदार समझता हूं, क्योंकि मैं समेत शिखर के जर्रे जर्रे से परिचित हूं। इसलिए मेरी सब घटनाओं पर नज़र है। मैंने आज तक कुछ बोला नहीं। बेहतर होता आप भी इस मंच पे इस बात को रखने की अपेक्षा मुझसे अलग से मिलकर के बात करते। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं और जिम्मेदार आदमी की ये जवाबदारी होती है कि ऐसे गंभीर संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता से एकांत में चर्चा करें। इसलिए मैं आपके इस सवाल का इस मंच से कोई उत्तर नहीं दूंगा। आप अलग से बैठे 1 घंटे का समय मुझे। अरे आप 2 घंटा का लो, आओ तो, कौन मना करता है? काम के लिए मेरे पास खूब समय है और बिना काम के लिए कोई समय नहीं। आइए मंथन कीजिए,
अशोक जी बुरा मत मानिएगा। नहीं 19 तारीख की घटना है और आप 25 तारीख 24 तारीख है 25 है 25 को आ रहे हो और वो भी शंका समाधान है। आपको तो उसी दिन मेरे पास आ जाना चाहिए। अशोक जी ने आज बुलाया महाराज जी। उसी दिन आ जाना चाहिए था। समय नहीं है तो आपको समय लेना चाहिए था। ये हमारी तत्परता का उदाहरण बनता। हम लोग कहीं ना कहीं चूकते हैं और हमारी समाज अपनी सारी शक्ति मंचों में खपाती है, प्रपंचों में खपाती है, तथ्यों में जाने की कोशिश नहीं करते। तथ्य तक जाओ। महाराज जी मेरे साथ ओ डीके जैन साहब बिल्कुल डीके जैन को भी बोल रहा, दोनों धुरंधर यहाँ बैठे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बोल तो रहा हूं, दोनों धुरंधर बैठे हैं, पर उनको आगे आके बात करना चाहिए और उचित मंच पर बात कीजिए, तब परिणाम आएगा। मैं आपको भावनात्मक रूप से उद्वेलित कर दूंगा और आप अपने अंदर की भड़ास सोशल मीडिया में निकाल देंगे और इतिश्री हो जाएगी, या 1000 2000 5000 10,000 कहीं इकट्ठे होकर एक दिन जय जयकार कर दोगे और अपने घर जाके बैठ जाओगे। इसमें समाधान नहीं होगा, समस्या और बढ़ेगी, निपटेगी नहीं। इसलिए जितने लोग इस विषय में अच्छा परिणाम चाहते हैं गंभीरता से विचार करें। आप बुलाइए, एक चिंतन बैठक यहां बुला सकते हैं, विचार कीजिए। आप दिल्ली में बैठक कीजिए, उसका निर्णय हमें बताइए। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, आप बैठिए, मैं मार्गदर्शन देता हूं। सभी शीर्षस्थों को बुलाइए, इसका सॉल्यूशन भी देखिए जैन और समाज सारे देश भर के तीर्थ क्षेत्रों की दीर्घकालिक सुरक्षा की सुस्पष्ट नीति बनाने का प्रयत्न कीजिए। महाराज जी उस पर हम कुछ काम करें। आप सबसे प्रखर चिंता के दिगंबर आप आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत